यस। नेक्स्ट वर्क है ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। देखिए जिस तरह से अर्थमेटिक मीन था वैसे ज्योमेट्रिकल मीन होता है। इफ़ ए जी एंड बी आर इन जीपी देन मिडिल टर्म जो होती है जी, इसको ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं, है ना। देन कैपिटल जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी। इनमें रिलेशन क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक मीन ए जो होता था वो a+b/2 के इक्वल होता है, वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीन जी, इसका स्क्वायर ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी और जी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। उसका रीज़न है कॉमन रेशो, क्योंकि ये तीनों नंबर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, जीएम में है, जीपी है, तो इसमें इसका डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशो आएगा g/a, और अगर b में g का डिवाइड करोगे तो भी कॉमन रेशो आएगा b/g। तो ये कॉमन रेशो होने के कारण इक्वल हुए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, ये इसलिए आता है ये रिलेशन, है ना। तो इन जनरल वे में इफ ए बी सी आर इन जी पी देन इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी और बी इज इक्वल्स टू √AC। ठीक है। तो दो नंबर का ज्योमेट्रिकल एक मीन इस तरह से आप निकाल सकते हो, जैसे इफ 2x8 are in GP then find x। तो ए, क्योंकि ये तीनों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, बिकॉज 2x8 आर इन GP, so x square is equals to 2 into 8, x square is equals to 16, तो x is equals to प्लस माइनस √16, दैट इज ±4। ये एक ज्योमेट्रिकल है ना। अब जैसे अर्थमेटिक मीन में हमने बात की थी कि कोई दो नंबर के बीच में जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर आते हैं वो सब उनके अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। सिमिलरली दो नंबर के बीच में ऐसे n नंबर इंसर्ट करना ताकि जो प्रोग्रेशन है वो अपना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन जाए, सीक्वेंस, है ना। ये है टू इंसर्ट n numbers between two numbers a and b so that resulting sequence is in GP, है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं ए और बी के बीच में n जो नंबर हैं वो ये हैं, लेट बी n numbers are G1 G2 डैश 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 Gn। किन के बीच में है ये, ए और बी के बीच में। Therefore A G1 G2 dash 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 Gn and B are in GP
इस जीपी में हमें कॉमन रेशो पता नहीं है, फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है। कॉमन रेशो अगर निकल जाए तो फिर ये सब आ जाएंगे, ये सारी बीच की टर्म आ जाएंगी। तो अगर हम मान लेते हैं कॉमन रेशो आर है, देन ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म कौन से नंबर की हुई, n+2th टर्म है ना, an+2, क्योंकि n तो ये नंबर है और 2 नंबर ये, तो an+2th टर्म ये b के इक्वल है। अब इसका फार्मूला लगाएं, a r की पावर n+2 - 1 इक्वल टू b, a को उधर ले जाएं तो r की पावर n+1 इज इक्वल्स टू b/a। अब इसकी पावर हटाओगे तो ये रेसिप्रोकल होकर पावर में जाएगी, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू b/a की होल पावर 1/n+1। ये आपका कॉमन रेशो का फार्मूला आ जाता है। डायरेक्ट हम ये लिख के बस डायरेक्ट कॉमन रेशो का फार्मूला यूज़ में लेंगे, है ना, ठीक है ना। अब कॉमन रेशो आने के बाद तो फिर G1 G2 G3 निकल जाएंगे। देयरफॉर नंबर्स आर, जैसे G1 पहला नंबर, सेकंड टर्म है ये A2 जिसका फार्मूला AR, A इंटू आर की ये वैल्यू b/a की होल पावर 1/n+1। फिर G2 यह है थर्ड टर्म A3 जिसका फार्मूला AR², A इंटू b/a की होल पावर 2/n+1। ऐसे ये टर्म निकलती जाएंगी, ऐसे nth वाला टर्म निकल जाएगी आपकी, ये जो an+1 है AR की पावर n, A इंटू b/a की होल पावर n/n+1। ऐसा करके वो सारी टर्म आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो जैसे इंसर्ट 3 नंबर between 1 and 256. So that resulting sequence is in GP। तो हम मान लेते हैं लेट बी नंबर्स आर G1 G2 G3, जो किन के बीच में है, 1 और 256 में। देयरफॉर 1 2 G1 G2 G3 और 256 आर इन GP। अब यहाँ A की वैल्यू है आपकी 1, B है 256 और नंबर्स जो इंसर्ट करने हैं वो है 3। तो सार कॉमन रेशो R का जो फार्मूला था अपना b/a की होल पावर 1/n+1 के अकॉर्डिंग, B है 256 अपॉन A1 होल पावर 1/3+1, तो 256 की होल पावर 1/4। अब 256 भी किसी की पावर 4 होगी, तो ये देख लेते हैं 256 के प्राइम फैक्टर करके कि ये किसकी पावर है ना। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 264 2 32 16 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 है और होल पावर 1/4 से ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गई, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो ये R आ गई आपकी, है ना, कॉमन रेशो आ गया R। अब G1 G2 G3 निकाल लें। G1 जो सेकंड टर्म है A2,
ए आर, ए है 1 और आर आया है 4 G2। अब इसी में करते जाए वाले से मल्टीप्लाई। A3 है ए आर स्क्वायर, या इसी में मल्टीप्लाई कर दो आर का, है ना, 4 × 4 16, फिर G3 A4 ए आर क्यूब 16 × 4 64, ये नंबर आ गया 464। ठीक है, तो ये है आपके नंबर्स के बीच में n नंबर इंसर्ट कराना। अगला आता है अपना रिलेशन बिटवीन AM GM। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। देखिए, जैसे कोई दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन AM एंड GM ऑफ A and B आर कैपिटल A एंड कैपिटल G, देन A और B दो नंबर का अर्थमेटिक मीन A हो और ज्योमेट्रिकल मीन G हो। तो जैसा अर्थमेटिक मीन A होता है अपना A + B/2, है ना, और ज्योमेट्रिकल मीन G² ये AB के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर A में से G को, तो G = क्या होगा, √AB। तो अगर हम A में से G को सब्ट्रैक्ट करते हैं और कोई पॉजिटिव नंबर आता है, इसका मतलब होगा A G से बड़ा है ना, इसलिए A में से G को सब्ट्रैक्ट करें, A + B/2 -√AB, इनका एलसीएम लें 2, तो A + B -2√AB। तो ये न्यूमरेटर में तो आपका होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये √A का स्क्वायर है, ये √B का स्क्वायर है, और ये 2√AB अपॉन 2। तो ये √A + √B का होल स्क्वायर बन गया, √A + √B का होल स्क्वायर अपॉन 2। और होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, जो कि 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं A - G 0 से ग्रेटर है, तो A ग्रेटर है G से। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से ग्रेटर होता है ना। तो एक रिलेशन तो ये है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। साथ में एक चीज़ और देखें अपन कि अगर आपको दो नंबर का A और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन गिवन हो, तो नंबर भी इक्वेशन बना के फाइंड कर सकते हो, और एक फार्मूला और आता है, टू फाइंड two numbers A and B whose AM and GM are A and G are given। उसका फार्मूला है नंबर्स A and B, A + √A² - G², और B नंबर A - √A² - G²। ये होते हैं वो दोनों नंबर, है ना। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप वो नंबर या फिर इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा, इफ A and GM of two numbers A and B are 10 and 8,
then find the numbers. तो आपको देखो ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए दे दिया है 10 और ज्योमेट्रिकल मीन जी भी दे दिया है 8, है ना। अब हमें वो दोनों नंबर निकालने हैं ए और बी, है ना। तो पहला जो नंबर था ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो 10 प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 10 प्लस रूट में 100 माइनस 64 तो 36 बचेगा, 36 का 6, तो एक तो नंबर आया 16। एंड बी वो होता है ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी 10 माइनस रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 माइनस 6 4। तो ये है नंबर्स ए एंड बी, 16 एंड 4, ठीक है ना। ऐसे करके आप वो दोनों नंबर निकाल सकते हैं, और आप चाहो तो इनकी इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो। जैसे आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा था 10 और ज्योमेट्रिकल मीन जी दे रखा था 8, तो अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू हुई 10, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 20, इसी से बना हुआ फार्मूला है। और जी दे रखा है 8, यानी अंडर रूट ए बी इक्वल टू 8, या ए बी इज इक्वल्स टू 64, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से भी आपके ए और जी की वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ज़्यादा भाई, जैसे ए या बी की वैल्यू इससे निकाल के इसमें रखें, बाई 1 बी इज इक्वल्स टू 20 माइनस ए, पुट इन 2, तो b की वैल्यू 20 माइनस है इंटू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू 64, ब्रैकेट ओपन करोगे 20a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 64, इन दोनों को भी उधर ले जाए, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल्स टू 0, है ना। अब 64 के ऐसे फैक्टर की ऐड करने से 20 आ रहा हो उनको, है ना। तो 16 4 जा 64, ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64, इनमें से ए कॉमन, अंदर ए माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, अंदर ए माइनस 16, ए माइनस 16 और ए माइनस 4, तो ए की वैल्यू आ रही है 16 या फिर 4, और ये वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो b की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 16 रखने से तो आएगा 4 और 4 रखने से 16, देयरफॉर नंबर्स आर 16 एंड 4, है ना। तो ऐसे इक्वेशन बना के भी आप वो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरी सारी बात कंप्लीट है ना। अब आप बाकी के क्वेश्चन भी करके देखें और जो प्रॉब्लम है वो बता देना, है ना। ठीक है, बस ये यहीं तक है, अगली एक्सरसाइज तो हटी हुई है ना।